जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिक्र रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपने बहुत दिन हो गए भी कमेंट करते हुए भी सर ICT यानी सूचना तकनीकी के क्वेश्चंस करवाइएगा, उनका रिवीजन करवाइएगा। तो जो RBD की बुक है चेटक, जो कि श्वासर और मनोज हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई है, इस बुक का अपन एक ही क्लास में कंप्लीटली रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं, और एक ही क्लास में अपन सूचना तकनीकी का कंप्लीट का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी, हरिकोटा प्रक्षेपण स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक टीवी चैनल कौन सा है? तो शैक्षिक टीवी चैनल है वो आपका राइट आंसर होगा। ज्ञान दर्शन है वो शैक्षिक टीवी दर्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्यूसेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दूरदर्शन दूरस्थ शिक्षा का विकास करना, एकदम सही है। और शिक्षा को वैकल्पिक माध्यम विकसित करना, एकदम सही है। और अगला है भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, यह भी एकदम सही है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 4 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी का उद्घाटन कब किया गया था? तो ज्ञानवाणी का उद्घाटन है वो 7 नवंबर 2001 को किया गया था। 7 नवंबर 2001 को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण शिक्षा को समर्पित प्रथम दूरदर्शन चैनल कौन सा है? तो वो आपका राइट आंसर होगा ज्ञान दर्शन प्रथम। ज्ञान दर्शन प्रथम है वो पूर्ण शिक्षा को समर्पित प्रथम दूरदर्शन चैनल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखो भी, 6 नंबर क्वेश्चन है, एकलव्य चैनल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ज्ञान दर्शन सेकंड या फिर 2 के नाम से जानते हैं। ज्ञान दर्शन सेकंड या फिर 2 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम शैक्षिक उपग्रह का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा जीसैट। जीसैट यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में एकल खिलाड़ी योजना सुगम की शुरुआत कब हुई थी? तो वो आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2011 को हुई थी। 1 अप्रैल 2011 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, ई मित्र योजना को संपूर्ण राजस्थान में कब लागू किया गया? तो 17 जून 2006 को लागू किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, 10 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के प्रसार का चैनल कौन सा है? तो वो आपका राइट आंसर होगा ज्ञान दर्शन सेकंड है। उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के प्रसार का चैनल ज्ञान दर्शन सेकंड आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञानवाणी को किस FM स्टेशन पर सुना जा सकता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 105.6 मेगाहर्ट्ज पे, 105.6 फ्रीक्वेंसी पर, यानी बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को तैयार किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा SCERT के द्वारा है वो ये कार्यक्रम है तैयार किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी पर प्रसारित कार्यक्रमों की भाषा कौन सी होती है? तो वो आपका राइट आंसर होगा हिंदी भी होगी, क्षेत्रीय भी होगी, अंग्रेजी भी होगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन फर्स्ट को किस इनसेट के साथ जोड़ा गया है? तो वो आपका राइट आंसर होगा इनसेट 3C के साथ जोड़ा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, 15 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन फर्स्ट पर कितने घंटे का शैक्षणिक प्रसारण कार्यक्रम किया जाता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 24 घंटे का शैक्षणिक प्रसारण कार्यक्रम है वो किया जाता है ज्ञान दर्शन फर्स्ट पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, 16 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन फर्स्ट का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा
प्रसार भारती के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ज्ञानवाणी का प्रथम प्रसारण कब हुआ था? तो ये 7 जुलाई 2003 को हुआ था। 7 जुलाई 2003 को ज्ञानवाणी का प्रथम प्रसारण हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन है, एड्यूसेट को किसने अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो एड्यूसेट को इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एड्यूसेट उपग्रह की जगह भारत का कौन सा उपग्रह प्रतिस्थापित किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर होगा GSAT-14 को। GSAT-14 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि एड्यूसेट उपग्रह की जगह भारत का GSAT-14 उपग्रह प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन सेकंड का प्रारंभ किया गया? तो ज्ञान दर्शन सेकंड का प्रारंभ 26 अप्रैल 2003 को किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, ई मित्र किस श्रेणी की ई नागरिक सेवा नहीं है? ई मित्र है वो किस श्रेणी की ई नागरिक सेवा नहीं है? तो वो हो जाएगा G2P श्रेणी की नागरिक सेवा नहीं है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ज्ञानवाणी पर कितने घंटे का प्रसारण कार्यक्रम किया जाता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 16 घंटे का। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा एक उपग्रह का नाम है भी, एक उपग्रह का नाम हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी, शिक्षा से समर्पित उपग्रह एड्यूसेट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा 20 सितंबर 2004 को। 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एड्यूसेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा का विकास करना। दूरस्थ शिक्षा का विकास करना एड्यूसेट का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम एड्यूसेट से किन राज्यों को जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम जोड़ा गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एड्यूसेट के बारे में कौन सा सही है? तो यह एक अध्यापक द्वारा अनेक छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, एकदम सही है। इसके द्वारा छात्र अपने घर में बैठे हुए ही कक्ष में स्वयं को महसूस कर सकते हैं, एकदम सही है। और इसका समय काल केवल 7 वर्ष है, इसका समय काल केवल 7 वर्ष है, एकदम सही है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ई मित्र योजना का प्रारंभ भारत में 1997 में किस स्थान से हुआ? तो किस स्थान से हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर, कर्नाटक से हुआ था। बेंगलोर, कर्नाटक से। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ज्ञान दर्शन फर्स्ट पर कितने घंटे का विदेशी कार्यक्रम प्रसारित होता है? विदेशी कार्यक्रम कितने घंटे का प्रसारित होता है? तो वो 1 घंटे का ही प्रसारित होता है भी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में एड्यूसेट के कितने केंद्रों को जोड़ा गया है? तो 49 आपका इसमें राइट आंसर होगा। 49 केंद्रों को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस से संबंधित मुख्य कार्यक्रम कौन से हैं? ई गवर्नेंस से संबंधित मुख्य कार्यक्रम कौन से? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, NKN और SWAN और SDC अप्रोक्स सभी है, वो आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को समर्पित उपग्रह एड्यूसेट योजना को राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में 22 अप्रैल 2006 को प्रारंभ किया गया अभी, ठीक है। 22 अप्रैल 2006 को प्रारंभ किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 33 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन 2 की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो IIT हो जाएगी। ज्ञान दर्शन 2 की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो IIT। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, एड्यूसेट को श्री सतीश चंद्र धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो वो आपका राइट आंसर होगा GSLV F01 के द्वारा। GSLV F01 यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी 35 नंबर क्वेश्चन है, विभाग के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये नेटवर्किंग कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार का वह वेब पोर्टल जिस पर प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक की डिजिटल पुस्तकें ऑनलाइन देखी जा सकती है, तो वो कौन सा पोर्टल है? तो ये राज ई ज्ञान पोर्टल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी ई मित्र के कार्य क्या है?
तो ई मित्र के कार्य दुर्घटना बीमा और गाड़ी बीमा करना एकदम सही है। ठीक है, अगला है बिजली, टेलीफोन, पानी के बिल भरना एकदम सही है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास बनाना एकदम सही है। ऑल ऑफ दीज इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ई मित्र किस क्षेत्र में लागू है? ई मित्र है वो किस क्षेत्र में लागू है? तो ग्रामीण और शहरी दोनों में लागू है, अभी ग्रामीण और शहरी दोनों में लागू है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो अभी 39 नंबर क्वेश्चन है, ई मित्र कार्यक्रम को वर्ष 2002 में किन क्षेत्रों में शुरू किया गया? तो वो जयपुर ग्रामीण व झालावाड़, जयपुर ग्रामीण व झालावाड़ क्षेत्रों में शुरू किया गया था ई मित्र कार्यक्रम को वर्ष 2002 में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने वर्ष 2016 में ई मित्र के पुराने पोर्टल को एक नया रूप दिया है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपन 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा SSO बोलते हैं उसे। SSO आईडी नहीं जाने की आपने, SSO आईडी से फॉर्म फिल किया जाता है ना, उसे कहा जाता है, एक नया पोर्टल एक नया रूप दिया है SSO। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो भी 41 नंबर क्वेश्चन है, ई मित्र प्लस का राजस्थान में संचालन कब हुआ? ई मित्र प्लस का राजस्थान में संचालन कब हुआ? तो वर्ष 2018 से हुआ। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, देखो भी राजस्थान राज्य स्तर पर ई मित्र सेवाएं प्रदान की जाती है, तो राज्य स्तर पर ई मित्र सेवाएं प्रदान की जाती है राजकॉम्प के द्वारा, RAJ राज COMP कॉम्प, राजकॉम्प, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, देखो अभी ई गवर्नेंस के लिए स्मार्ट गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो देवांग मेहता ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया? ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये वर्ष 2013 में प्रदान किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो अभी 45 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में ई मित्र के तहत कितनी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है? तो ये 2000 से अधिक सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भी 46 नंबर क्वेश्चन है, G2C का कार्य क्या है? G2C का कार्य क्या है? तो वो हो जाएगा आपका सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? G2C का कार्य कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखो भी, PPP का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बी ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ई मित्र को किस योजना के तहत चलाया जा रहा है? तो ई मित्र को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो भी 49 नंबर क्वेश्चन है, G2G का कार्य क्या है? G2G का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा सरकार के विभिन्न विभागों में सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना, सरकार के विभिन्न विभागों में सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना ही G2G का कार्य है। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है, तो वो आपका राइट आंसर होगा वेब आधारित सिखाना। सूचना संप्रेषण में सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है, तो वेब आधारित सिखाना, ऑनलाइन सिखाना और एड्यूसेट के माध्यम से सीखना, उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर होगा। आईसीटी से अभिप्राय क्या है भी? तो ये इसका अभिप्राय हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो भी कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बाबेज को जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाइथन है, पाइथन क्या है भी? तो ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, एक प्रकार की क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है आपका, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी साइट सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? तो इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और पिंटरेस्ट है, ये सारी की सारी है वो सोशल नेटवर्किंग के एग्जाम्पल है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखो भी, भारत में शैक्षिक दूरदर्शन कब प्रारंभ हुआ था? तो वो आपका राइट आंसर होगा अगस्त 1984 को प्रारंभ हुआ था, अगस्त 1984 इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करना भी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। 56 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया गया था? तो ये वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा भी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल होने के लिए ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक के साथ करार किया है? तो वो सैमसंग इंडिया ने किया है, सैमसंग इंडिया कंपनी ने किया है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 58 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के प्रसार का चैनल है, उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के प्रसार का चैनल कौन सा है? तो वो हो जाएगा ज्ञान दर्शन 2, ज्ञान दर्शन 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। गलत जोड़ी की पहचान करनी है तो .ttf ये वर्ड टेक्स्ट फाइल नहीं होती भी, ये वर्ड टेक्स्ट फाइल नहीं होती, ये चीज है वो गलत है। लेकिन .jpg है, ये ग्राफिक फाइल होती है, एकदम सही है। .wav ये ऑडियो फाइल होती है, और .exe ये एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है, एकदम सही है। लेकिन डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अतुल्यकारी संचार किस तकनीक के माध्यम से होता है? अतुल्यकारी संचार है वो किस तकनीक के माध्यम से होता है? तो ब्लॉग्स के माध्यम से होता है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट बोर्ड के माध्यम से होता है, और ब्लॉग के माध्यम से होता है। ठीक है, ब्लॉग और चार्ट बोर्ड के माध्यम से अतुल्यकारी संचार होता है। आगे चलते हैं, TEMP क्या है भी? TEMP है तो ये एक टेम्पोरेरी फाइल है एक प्रकार की। ठीक है, टेम्पोरेरी फाइल है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 62 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, उसको अपन मिश्रित अधिगम के नाम से जानते हैं, मिश्रित अधिगम के नाम से जानते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है तो आपका राइट आंसर होगा वेब आधारित सीखना, एड्यूसेट के माध्यम से सीखना और ऑनलाइन सीखना, उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट पद किससे संबंधित है? तो ये 1 गीगाबाइट पद है वो 1024 मेगाबाइट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकार की मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है तो वो कौन सी होती है? रोम होती है, यानी सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? तो प्रौद्योगिकी का उदाहरण ई बैंकिंग भी है, ईमेल भी है और ई गवर्नेंस भी है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी। ठीक है, आगे चलते हैं, ईमेल से तात्पर्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल से क्या तात्पर्य है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ए ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी 68 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? तो आपका इसमें कंप्यूटर अभियंता की भी आवश्यकता होगी, प्रणाली प्रचालक की भी आवश्यकता होगी और अभिक्रम लेखक की भी आवश्यकता होगी। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा फिर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशात्मक सामग्री का निर्णय लेता है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो वो फेसबुक आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फेसबुक है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है? तो नियोजन है वो संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी, विश्व व्यापार संगठन की
स्थापना कब की गई थी भी? तो 1995 में की गई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। NROER, NROER की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। तो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, फुल फॉर्म क्या होती है? एन से नेशनल, आर से बनेगा रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, निम्नलिखित में से कौन सा पद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता? तो वो आपका राइट आंसर होगा कंप्यूटर कार्यप्रणाली अधिगम, कंप्यूटर कार्यप्रणाली अधिगम, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो MS वर्ड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड है वो इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन देखो भी, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 में विदेश सेवा निगम लिमिटेड को, विदेश सेवा निगम लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? तो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर को कहते हैं भी, ठीक है, मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो अभी 78 नंबर क्वेश्चन है, MHRD के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया? तो वो आपका राइट आंसर होगा साक्षात को। किसको नियुक्त किया गया है? किसको विकसित किया गया है? तो साक्षात को विकसित किया गया है। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है, CAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी का एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी का एक प्रकार है जो है, तो जो मूर्त और अमूर्त दोनों है भी, मूर्त और अमूर्त दोनों है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, 81 नंबर क्वेश्चन है, ICT को परिभाषित किया गया है, ICT को परिभाषित किया गया है, तो ये विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचना का संप्रेषण, सर्जन, प्रसार, संग्रह तथा प्रबंध किया जा सके, तो सी ऑप्शन है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है, ALU करता है, ठीक है। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेब डेवलपर, डाटाबेस मैनेजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अप्रोक्स सभी है वो रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये यूनिक्स है, वो मल्टी यूनिक्स नहीं। इसमें 84 में आपका राइट आंसर हो जाएगा MS DOS है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अभी, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु और विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, नेक्स्ट है शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, अप्रोक्स सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी 86 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सामग्री कौन सी है? ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सामग्री कौन सी है? तो वो आपका राइट आंसर होगा कंप्यूटर है। कौन सी है? कंप्यूटर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML से क्या आशय है? HTML से क्या आशय है? तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या होती है भी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है वो 1967 में की गई, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे, फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइटें हैं? तो ये सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है,
भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करने हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगा डिजी लॉकर। कौन सी है अभी? डिजी लॉकर आपका इसमें राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो सभी दोस्तों के पास में एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट किसका रूप है? तो इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का हो जाएगा, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है वो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? भारत के किस अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 8। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो भारत के 8वें अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी 95 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस में लेपित होते हैं? तो हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष हैं वो चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य क्या है? तो 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य हो जाएगा 2 की पावर 10 MB, 2 की पावर 10 MB, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य है? तो इसमें सूचनाओं का प्रोसेसिंग करना एकदम सही है, सूचनाओं का संग्रह करना एकदम सही है, सूचनाओं का संप्रेषण करना एकदम सही है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग प्रमुख रूप से चिकित्सा या कंप्यूटर एडिंग डिवाइस के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा ट्रैक बॉल। क्या हो जाएगा? ट्रैक बॉल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 99 नंबर क्वेश्चन है, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाती है? तो वो साहित्यिक चोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? साहित्यिक चोरी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान में REI कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो वो सितंबर 2005 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखो भी 101 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में ई प्रशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में ई प्रशासन दिवस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। भी मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कब से लागू किया गया? कब से लागू किया गया? तो वो 12 मई 2011 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, ई प्रशासन स्थापना का प्रथम चरण क्या है? ई प्रशासन स्थापना का प्रथम चरण क्या है? तो वो हो जाएगा कंप्यूटरीकरण, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, एक टेलीविजन चैनल है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया, तो वो शुभारंभ किया गया था स्वयंप्रभा। एक टेलीविजन चैनल है स्वयंप्रभा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया, तो ये स्वयंप्रभा टेलीविजन चैनल है भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन है, EDI का पूर्ण रूप क्या है? EDI का पूर्ण रूप क्या है? तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत वेब पोर्टल कौन सा है? अधिकृत वेब पोर्टल कौन सा है? तो वो राज दर्पण हो जाएगा, राज दर्पण, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन के कार्यों में सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो
तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस कहलाता है अभी, ठीक है। ई गवर्नेंस 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दिसारी क्या है। 109 नंबर क्वेश्चन है, दिसारी क्या है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मोबाइल ऐप है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, संचार प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? संचार प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो भेजने वाला, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये संचार प्रक्रिया का सही क्रम होता है। पहले भेजने वाला, उसके बाद में संदेश भेजेगा, फिर माध्यम होगा और उसके बाद में आगे वाले को प्राप्त होगा। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, किस एक को छोड़कर सभी संप्रेषण के घटक हैं? तो किस एक को छोड़कर के सभी संप्रेषण के घटक का, मूल्यांकन को छोड़कर के सारे क्या है? संप्रेषण के घटक है। संप्रेषण का माध्यम, संदेश और संकेत, ये सारे के सारे क्या है? संप्रेषण के घटक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, NEGP का पूर्ण रूप क्या है? तो NEGP का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, भारत सरकार ने ई गवर्नेंस को ई प्रशासन के रूप में किस वर्ष घोषित किया है? भारत सरकार ने ई गवर्नेंस को ई प्रशासन के रूप में किस वर्ष घोषित किया है? तो 2001 में उसे घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 114 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार अधिगमकर्ता के लिए सहायक है? तो वो आपका राइट आंसर होगा, एक नवीन ज्ञान आसानी से प्राप्त करता है, एकदम सही है। वह अपनी गति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखता है, एकदम सही है। सिखाता है, और यह कठिन समस्याओं का समाधान करना सिखाता है, एकदम सही है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एम गवर्नेंस का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा मोबाइल से अभी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर है, वो क्या है? एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है, तो वो हो जाएगा संकेतात्मक कुट भाषा द्वारा संप्रेषण। संकेतात्मक कुट भाषा द्वारा संप्रेषण, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है? तो वो आपका 119 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है? तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखो भी, 120 नंबर क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित नहीं है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा वेब आधारित शिक्षा है, वो इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस में सूचना के प्रत्येक टुकड़े को उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़ने और लिखने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो आपका राइट आंसर होगा रैंडम एक्सेस कहलाता है। रैंडम एक्सेस यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर है, वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, CIET का पूरा नाम बताना है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था। 124 नंबर क्वेश्चन देखो भी, स्नैपचैट क्या है? तो एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है। मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है, तो ये हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। किसका उदाहरण है? तो हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन देखो, फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल क्या करता है? तो ऑथेंटिसिटी लगाता है। भी
ऑथेंटिसिटी लगाता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो टच पैड है वो क्या है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधक प्रक्रम का प्रकार नहीं है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है वो अधिगम प्रबंधक प्रक्रम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखो भी 130 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो सीपीयू के दो मुख्य घटक होते हैं, नियंत्रण इकाई एएलयू, नियंत्रण इकाई और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों की दोनों है वो सीपीयू के दो मुख्य घटक होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी एमओओसी, एमओओसी का पूरा नाम आपको बताना क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे जो आरबीडी चेटक बुक में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको रिवीजन करवा दिए हैं। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। 131 क्वेश्चन है वो हमने कवर किया है, ठीक है, और इतने ही क्वेश्चन इस बुक में थे भी वो कंप्लीट मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।